घर छोटा हो या बड़ा, साफ सुथरा रखना तो पड़ता ही है। घर में ढेरों काम होते हैं। हर दिन पूरे घर को साफ करना संभव नहीं है, पर रोजमर्रा की कुछ बेसिक सफाई है जिसे करते रहने से घर साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखता है। उसमें से सबसे पहले नंबर आती है अपने घर के फ्लोरिंग की सफाई, और जिसमें से सबसे पहले आता है आपका एंट्रेंस रूम। तो सबसे पहले तो अपने ड्राइंग रूम की सफाई करनी बहुत जरूरी होती है। अपने ड्राइंग रूम को साफ करना, उसे व्यवस्थित रखना। आने वाले गेस्ट चाहे बेडरूम में जाए या ना जाए, पर यदि हमारा ड्राइंग रूम ही अव्यवस्थित रहेगा तो कितना गंदा दिखेगा। ये मेरे बेटे का ट्रॉली बॉक्स है। जब भी इसमें वो सामान लाता है तो ये पूरा बॉक्स पूरे रूम में इधर से उधर घूमते रहता है, और इसके ऊपर इतनी सारी डस्ट थी कि वो देखने में बहुत खराब लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसकी सफाई की कि आंखों में पड़ने वाली धूल भी आपके घर को गंदा दिखाता है। मेरे घर में तो अक्सर होता है कि टेबल कैबिनेट के पास जो खाली जगह है, कोई भी बाहर से कुछ लाया तो उस जगह पे रख देता है, और यही हालत डाइनिंग टेबल की भी होती है। तो जो सामान मेरे टीवी कैबिनेट के पास रखा हुआ था, पहले उन सबको जगह पे रखी, जगह को खाली की और उसकी सफाई की, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी डस्ट जमा होती रहती है और वो लगातार आंखों में ये डस्ट दिखाई देते हैं। इससे भी घर बहुत गंदा दिखता है, तो इसकी सफाई भी रेगुलर होनी जरूरी है। घर के स्विच बोर्ड को हम भूल जाते हैं, पर इस पे हाथों के दाग की वजह से ये काला काला इस पे इतना सारा स्पॉट हो जाता है। मुझे तो ये बहुत गंदा दिखता है। हल्का गीला कपड़े से मैंने इसे साफ कर दिया। चूंकि मैं रेगुलर साफ करते रहती हूँ, इसलिए इसकी सफाई में मुझे बहुत मेहनत नहीं होती है। बाथरूम के पास की ये स्विच बोर्ड जो गीले हाथ से भी हम लोग छू देते हैं, ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। इसे भी मैं माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ कर ले रही हूँ। दरवाजे का हैंडल, अक्सर आप देखेंगे दरवाजे का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जगह यही है, और यहाँ पे हाथ के काले काले धब्बे लग जाते हैं। जहाँ पे भी हाथ से लगने वाला धब्बा होता है, उस जगह की रेगुलर सफाई होनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो ये घर को बहुत ही गंदा दिखाता है। वॉश बेसिन के सामने का मिरर भी बहुत गंदा हो जाता है। जैसे ही सामने मुंह धो, उसके छींटे पूरे शीशे पे पड़े हुए होते हैं, जिससे ये बहुत गंदा दिखता है। और मैं अपने बेटे को समझा रही थी कि वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़ा डालना है। थोड़ा बहुत बच्चे से हेल्प लेना भी जरूरी होता है, वो काम भी सीख जाते हैं और हमें भी मदद हो जाती है। किसी भी जगह के ग्लास को साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर का कपड़ा बहुत यूजफुल है। बिल्कुल मेहनत नहीं होती है। मैंने जरा सा उसके ऊपर पानी छींटा मारा और इस कपड़े से पोंछ रही हूँ। सफाई के लिए माइक्रोफाइबर का कपड़ा बहुत ही यूजफुल है। देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। जो भी इसके ऊपर दाग धब्बे थे, सब साफ हो गया। ये सब काम बिल्कुल छोटी छोटी होती है, पर यदि आप इन सब काम को इग्नोर करते हैं तो आपका घर कभी भी साफ नहीं दिखेगा। वॉश बेसिन की सफाई भी रेगुलर होनी जरूरी है। मैं तो दिन में एक बार जरूर इसकी सफाई कर लेती हूँ। और वॉश बेसिन की सफाई तो हाइजीनिकली भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर सफाई का काम सुबह ही कर लेती हूँ, इससे घर भी एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। छोटा सा मेरा आंगन है, बहुत सारे पौधे मैंने यहाँ लगा के रखे हैं। थोड़ी सी भी हवा आने पे बहुत सारी धूल और पत्ते जमा हो जाते हैं, तो इसकी भी सफाई होनी बहुत जरूरी होती है, तभी तो मेरा आंगन अच्छा दिखेगा। और हाइजीन के हिसाब से डस्टबिन की रेगुलर सफाई होनी बहुत जरूरी होती है। हर दिन इसकी प्लास्टिक को चेंज कर देना चाहिए। घर को सजाने के लिए यदि आप लाइव प्लांट का यूज करते हैं तो इसकी भी रेगुलर सफाई होनी जरूरी होती है। धूल की वजह से पत्ते का कलर डल हो जाता है और इन पत्तियों के बीच में स्पाइडर भी अपना वेब बना लेता है। 2-3 दिन के अंतर में इनके पत्तों को धोती रहती हूँ, तो इसके पत्ते में बहुत ही अच्छी चमक बनी रहती है। मुझे तो खैर पौधा के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि आर्टिफिशियल प्लांट भी आप घर पे लगाते हैं तो उनके पत्ते को भी रेगुलर पोंछना पड़ता है, नहीं तो वो धूल और गंदगी का घर है। घर के कामों के साथ खुद पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट लेने के लिए बैठ गई, और इस टाइम मैं कुछ फल काट के रखी थी जिसे मैं खा रही हूँ। अपने
हेल्थ पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। जितना मेरे लिए घर जरूरी है, उतना ही घर के लिए मैं भी जरूरी हूँ। अपने इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बेड को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखना। घर का बेड यदि व्यवस्थित रहता है तो बेडरूम अपने आप ही सुंदर दिखाई देता है। बेड के ऊपर खाली सोने वाले चीज का ही इस्तेमाल होना चाहिए। हम घर की चीजों को अक्सर बेड के ऊपर रख देते हैं कि बेड खाली दिखाई दिया तो चलो इसके ऊपर रख दें, पर नहीं, जब भी आपको टाइम मिले आप उन सब चीजों को जगह पे रखिए। बेड बिल्कुल खाली रहना चाहिए। वो बहुत ही, इससे घर मेसी और गंदा दिखाई देता है यदि बेड के ऊपर आप चीज रख के छोड़ देते हैं। कपड़ों को समेट के जगह पे रखना। जरा सा भी इस काम को यदि टाला जाए तो कपड़ों का ढेर जमा हो जाता है और ये घर को बिल्कुल उजड़ा हुआ दिखाता है। यदि पॉसिबल हो तो उन कपड़ों को तुरंत ही समेट के जगह पे रख देना चाहिए। और हर चीज को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर जरूर रहना चाहिए। तो बाहर से हमेशा कितना ऑर्गेनाइजर खरीद के लाया जाए। और YouTube ने तो इतना काम आसान कर दिया है कि घर के वेस्ट मटेरियल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके ढेरों आइडियाज़ इसमें मिल जाते हैं। मैं भी अपने घर के चीज़ों को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। मुझे इतने ही हाइट के बॉक्स की ज़रूरत थी। इस डब्बे का हालत तो बिल्कुल खस्ता था, पर इसको अच्छी तरह से रैप करके मैंने बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया। बहुत मेहनत भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत मेजरमेंट करके उसको अच्छे से बना सकते हैं। जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तभी मुझे कॉल आ गया जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं ये इसलिए आपको बताई कि अक्सर ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता होगा। लेकिन जब चीज़ों को करने की ठान लेते हैं तो उसे करके ही रद्दम लेते हैं। कल नहीं हो सका तो क्या, पर आज इसे पूरा करना ही है। मेरे पास 3 ऐसे गिफ्ट पेपर रोल थे। मैं अक्सर कभी भी कहीं जाती हूँ तो खरीद के रख लेती हूँ। इस तरह के रोल बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और मैंने ढेरों सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं और इस तरह के कलरफुल पेपर से उनको बनाने से वो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। मुझे जैसा ऑर्गेनाइज़र चाहिए था मैंने इसे वैसा बना लिया। अब इसमें क्या रखने वाली हूँ ये भी आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा। और ये कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, क्योंकि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें कॉइल अच्छा नहीं लगता है। तो मच्छरदानी रखने के लिए मैंने इस बॉक्स को बनाया है। मच्छरदानी को यदि ऐसे रखते हैं तो वो इतना मेसी और फैला हुआ दिखाई देता है, और उसको किसी भी चीज़ के ऊपर रख दो तो बिल्कुल उजड़ा पुजड़ा सा जगह लगता है। तो मैंने ये बॉक्स बनाया है, इसमें ये मच्छरदानी बहुत अच्छी तरह से फिट हो गई। और मैं जब इसको कबर्ड के शेल्फ पे रखी तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। इस तरह से घर के बेकार के चीज़ों से कुछ न कुछ अच्छे सा ऑर्गेनाइजर बना लीजिए और अपने घर की छोटी मोटी सफाई और ऑर्गेनाइजेशन से आपका घर बहुत ही अच्छा, व्यवस्थित और सुंदर दिखेगा। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एक बॉक्स में मेरे डेली यूज़ होने वाले टॉवल है और दूसरी तरफ मच्छरदानी बॉक्स।